सॉरी सॉरी सॉरी। वो क्या है ना, जब मैं बहुत खुश हो जाती हूँ ना तो मैं या तो घूमर डालती हूँ या तो जिसने भी मारे को खुश किया होता है ना मैं उसे गले मिल लेती। लेकिन ठीक है, आपसे नहीं मिलूंगी। तुम्हें याद है ना कि आज रसोई में तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला दिन है, तो क्या है ना कि ट्रेनिंग का जो काम है वो कर लेना, फिर उसके नंबर मिलेंगे वो ले लेना, और फिर जहां तुम्हें चाहे वहां तुम चली जाना। ठीक है? हाँ ठीक है, जो भी काम है आप हमारे को दे दीजिए, मैं भी ऐसे फटाफट कर लूंगी। बताइए क्या काम करना है? आसान काम से शुरू करते हैं। एक बच्चा दौड़ने से पहले चलना सीखता है, ऐसे ही रसोई में खाना बनाने से पहले सलीके से सब्जियां काटनी आनी चाहिए। तो पहला काम, पहली परीक्षा है ठीक से प्याज काटना। होली, प्याज काटना है? वो तो मैं ऐसे काट दूंगी, रुक जाइए। रुको, हमारी गुड़ की डेली भी ऐसे ही देने को थी। मैं पहले तुम्हें प्याज काट के दिखाऊंगी, ध्यान से देखना। जैसे मैं काटूंगी बिल्कुल वैसे ही कटने चाहिए, बिल्कुल गोल, ना ज्यादा मोटे ना ज्यादा पतले। ध्यान से देखो। ये देखो। अब काटो। हाँ। देखो। मैं क्या देखूं? तुम देखो। तो दोबारा काटो। ये ठीक है? करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुगात, समझी? छोरी मारी हाँ बुलबुल बुलबुल बुलबुल। इसका मतलब ये है कि जब हमें किसी चीज को अच्छे से समझना होता है ना तो उसे बार बार करना चाहिए। बार बार करने से वो चीज हमें अच्छे से समझ में आ जाती है। समझ गई। तो एक काम करती हूँ, मैं बहुत सारे प्याज काट देती हूँ। आप बताइए कितना काटना है? 1 दर्जन, 1 किलो, 1 और आधा किलो, 2 किलो, 2 आधा। इसमें से कितना? पूरी बोरी। पूरी बोनी? और पूरी जो बोरी है ना उसके प्याज बिल्कुल वैसे ही कटेंगे जैसे मैंने काट के दिखाए। अब खड़ी क्यों हो? शुरू हो जाओ। वरने का मेरे को लगता है मैं ये प्याज ही काटते रह जाऊंगी आज। मैं 3 बजे कैसे पहुंचूंगी सैंपल चखाने के लिए? प्याज जीजी, आज आप हमारे को रुला के छोड़ोगी क्या? फुलफुल, हमें तुझे कितना रुलाने वाले हो ये तो सोच भी नहीं सकती। माँ बाबा की कल की बातों से इतना तो साफ है कि इस कुंडली में कोई बहुत बड़े दोष का राज है, लेकिन पता कैसे करूं? इस कुंडली में ग्रह दोष, नक्षत्र, ये सब तो है, लेकिन तकलीफ क्या है? बाप रे, तो चक्कर आ जाएंगे।
बुलबुल की सास को ही भेज दो क्या? एक काम करती हूँ, बुलबुल की सास को ही भेज देती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता तो क्या हुआ, बुलबुल की सास को तो सब कुछ समझ में आता है, वो तो पता कर ही लेंगी। उन्हें तो शुद्ध हिंदी भी आती है, गुण दोष नंबर सब समझ आता है। आप इसे किसी दूसरे नंबर से भेज दो। नहीं, आईपीएस वीर प्रताप सिंह को 2 मिनट नहीं लगेंगे उस नंबर को ट्रेस करने में। अपने ही नंबर से भेज देती हूँ। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि तूने बुलबुल की कुंडली बुलबुल के सासरे में क्यों भेजी, तो क्या बोलूंगी? हाँ, ये बोल दूंगी कि उन दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, इतना बुरा बुरा हो रहा था, इसीलिए कुंडली भेजी है ताकि दोष का पता चले और निवारण हो सके। अरे 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 बेचारी बिंदनी। इतने आंसू तो उसने अपनी विदाई में ना बहाए होंगे जितने आज बहा रही किचन में। थोड़ी दया दिखा दे यार, थोड़ी ढील दे दे, बच्ची है बेचारी। 19 साल की लड़कियां ना बच्चियां नहीं होती, बालिग होती। और वैसे भी बुलबुल को भी सिर्फ नाम से नहीं, काम से भी बींदनी बनना होगा। बींदनी बनी है तो उसे बींदनी बनना साबित करना होगा। फोटो तो भेज दिया, बस जल्दी देखिए आंटी। क्या हो गया? पता नहीं, कुछ दिखाई ना दे रहा। मेरा चश्मा कहाँ चला गया? हाँ, यहीं तो रखा था मैंने। चश्मा कट गया? पता नहीं, चश्मा जरा देख दीजिए ना। कहाँ? पता नहीं, मुझे याद ही नहीं चश्मा कहाँ था। 1 मिनट रुक जा। हाँ, मैं अभी जादू से चश्मा लेके आता हूँ तेरा सामने। अरे कहाँ है, बता दो उसके। गिली 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 अप्पा। ले तू खुद ही लगा ले, फिर कहीं हमारे चश्मा हमारे बालों में अटक गया। नहीं नहीं। क्या हो गया फिर से? हैं? फोन ना बिल्कुल बंद पड़ गया है, शायद बैटरी खत्म हो गई है। बंद हो गया ना अब अच्छा फोन दे। माँ, एक तो ये फोन 3 साल से पहले ही बंद था और ये फोन तब भी पुराना ही था। आपको क्या लगता है आपके थानेदार बेटे को कुछ पता नहीं चलेगा अगर आप बताएंगे नहीं तो? चलता है जब। माँ, पुराना हो गया है, इसीलिए आपके लिए ये क्या है? ये ओहो। मैं इस नए फोन का क्या करूंगी? मुझे ना तो कोई फोन करता है ना कोई मैसेज करता है। मेरा वो पुराना फोन काम चला हुआ है ना, वो चल रहा है। अरे कभी कभी कोई फोन आता है। मेरे होते हुए आपकी जिंदगी में कोई भी चीज कभी भी काम चलाऊ नहीं होगी, इसीलिए आपके लिए ये नया फोन देखिए, सुंदर लग रहा है आपके हाथ में। सुंदर तो है पर वायु। हाँ वीर भाई। वायु तेरे लिए नया फोन, माँ का पुराना। अच्छा एक काम कर, पुराने फोन का सिम माँ के नए फोन में डाल दे और माँ को दे दे। चल। अरे वाह माँ, नया फोन। चल सिम डाल। चल। थैंक यू।
रसोई में है, प्याज काट रही है। तू दिखा मेरा फोन। और सिर्फ प्याज नहीं काट रही, बोरी भर के प्याज काट रही है। आज उसकी पहली क्लास में उसकी मैडम जी ने उसे बोरी भर के गोल 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 प्याज काटने का काम दिया। और 3 बजे उसको अपने वो अचार वाले काम के लिए कहते बाहर नहीं जाना। प्याज दीजिए, और कितना रुलाओगी मारे को? बुलबुल? कौन? कौन? मैं बुलबुल। थानेदार साहब, आप? हाँ। सॉरी, वो क्या है ना, ये प्याज दीजिए है ना, ये बहुत ज्यादा हमारी आंखों में लग रही है। अरे आंखें ही नहीं खुल रही है। अच्छा, आप आ ही गए हो तो ये जरा आप देख लो ना कि सारे प्याज गोल गोल है ना मोटा ना पतला। गोल गोल? नहीं है, कोई बात नहीं, मैं और प्याज काटूंगी, फिर वो एकदम गोल गोल कटेंगे जैसे मासा ने सिखाया था, ना मोटा ना पतला। और हाँ, मासा ने कुछ कहा भी था, करत 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 अभ्यास के जड़मती होए सुजान। हाँ, ये कहा था। बुलबुल? सॉरी, वो क्या है ना, ये प्याज जी बहुत आंखों में लग रही है मेरे। तुम कहो तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूं तुम्हारी? नहीं 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 नहीं, ये हमारी परीक्षा है, मैं खुद करूंगी सब कुछ। आप जाइए जाइए। अच्छा, ओके 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 ओके। रुकिए रुकिए। अब कितना अच्छा लग रहा है। प्यास जीजी, अब मैं देखती हूँ आप हमारे को और आंसू कैसे देते हो, क्योंकि अब हमारे पास है थानेदार सा का चश्मा जो जचता है तुम्हारे चेहरे पर। थैंक यू। अब देखो मैं आपको कैसे गोल गोल काटती हूँ, ना पतला ना मोटा, जैसे मासा ने सिखाया था बिल्कुल वैसे। क्रैक योर एग्जाम। गुड। क्रैक? नो नो, कट कट। या एंड ऑल द बेस्ट ये अपनी कट कट प्याज वाली परीक्षा के लिए। और आज अचार के सैंपल देने जाना है ना। आप जाइए, डोंट डिस्टर्ब, जाइए। अब देखो मैं आपको कैसे काटती हूँ। अगर इस मोबाइल से बुलबुल की कुंडली बुलबुल की सांस तक नहीं पहुंची तो मुझे खुद उन तक पहुंचानी पड़ेगी। लेकिन कैसे?
मैं आज फिर से उनके घर तो नहीं जा सकती। मुझे कहीं बाहर किसी तरीके से उन तक ये कुंडली पहुंचानी होगी। और मुझे आज ही पता करना होगा कि वो कहाँ जाने वाली है। कैसे भी करके मुझे ये कुंडली पहुंचानी है ताकि इस कुंडली का जो भी राज है उसका पर्दाफाश हो सके। हमारी छोटी सी बच्ची ससुराल में सबकी सेवा कर रही है और यहाँ पर बेटी होने का फर्ज निभा रही है, घर का काम संभाल कर। पता नहीं अकेले सब कुछ कैसे करेगी। तुझे दिखाई नहीं देता क्या दृष्टि? माँ ने कुंडली देख ली तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे जल्दी से इसे छुपाना होगा। दृष्टि, तू जा कहाँ रही थी? वो ये नोट्स किसी को देने थे, इसीलिए। हमारा फोन बज रहा है, तू सब समेट के रख देना। थैंक गॉड माँ की नजर कुंडली पर नहीं पड़ी। मैडम, मैं बीमा कंपनी से बोल रहा हूँ। नहीं चाहिए हमारे को बीमा। एक काम करती हूँ, बुलबुल को खुद ही फोन लगा लेती हूँ। हाँ, सब ठीक हो। ये बुलबुल फोन क्यों नहीं उठा रही है? 3 बजे अपने अचार की सैंपल्स की डिलीवरी करने जाना है और फोन नहीं उठा रही है। वायु को फोन कर लेता हूँ। वीर भाई? हाँ वीर भाई। वायु, बुलबुल कहाँ है? कहाँ होंगी बेचारी, अभी तक प्याज ही काट रही हैं। अब तक? वायु, बुलबुल को तो अपने अचार की सैंपल्स की डिलीवरी करने जाना था ना 3 बजे। वीर भाई, माँ ने 1 किलो प्याज नहीं दिया ना, 1 बोरी प्याज दिया। टाइम तो लगेगा ना। वायु, एक काम कर। हाँ? पपररा पारा पपररा पपररा पारा पपररा। बुलबुल वीर प्रताप सिंह कटे हुए प्याजों के साथ पधार गई है। आज देखना पापा, कटे हुए प्याजों से किसी के आंख से आंसू नहीं, बल्कि भाभी के मुंह से स्माइल निकलेगी। अरे बींदड़ी बनेगी आज प्याज की सरताज। क्या कैसी रही? बहुत बढ़िया। माँ देखो ना, भाभी ने कितने अच्छे प्याज काटे, ना मोटे ना पतले, एकदम एक समान, एकदम परफेक्ट है ना पापा?
मासा, आपने जैसे मारे को सिखाया था मैंने बिल्कुल वैसे ही प्याज काटे, तो मैं हो गई ना पास चीटिंग करके। चीटिंग करके तो कोई भी पास हो सकता है बुलबुल चाची। बोले चीटिंग? मैंने कोई चीटिंग नहीं किया। मैं तो एग्जाम में भी चीटिंग नहीं करती। अगर मारे को नहीं आता है तो मैं नहीं लिखती हूँ। मैंने कोई चीटिंग नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। तो फिर ये क्या है? आपने इस चॉपर से सारे अनियन काट के चीटिंग नहीं की? मैंने खुद देखा है वायु चाचू को आपको चॉपर देते हुए। मासा, मैंने मशीन मौसी की कोई मदद नहीं ली है। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने अपने हाथों से प्याज काटे। हाँ माँ, भाभी सही बोल रही। वर्णिका को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। भाभी ने ये चॉपर यूज नहीं किया है। वाह वायु चाचू, अब बुलबुल चाची को बचाने के लिए आप भी झूठ बोलने लग गए। अगर बुलबुल चाची ने इससे अनियंस नहीं काटे थे तो इसमें अभी भी क्यों है? देखिए दादी,